जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जिसे करने के बाद नॉर्मल व्यक्ति या फिर साधक अपने आप में एक असीम शक्ति, ऑरा के अंदर ऊर्जा भयंकर वाली उत्पन्न कर सकता है, पैदा कर सकता है। और दुनिया का कोई भी काम जिस वजह से इंसान, जो परेशानियां एक्चुअली इंसान के जीवन में होती हैं, उनके लिए इंसान इधर उधर भटकता है, भागता है। चाहे वो वशीकरण है, चाहे वो मारण है, मोहन है, स्तंभन है, उच्चाटन है, विद्वेषण हो गया। काफ़ी कमेंट आते हैं हमारे जय श्री महाकाल चैनल पर कि गुरु जी, दो लोगों को अलग करना है, या फिर ग्रस्त जीवन ठीक नहीं चल रहा, उसको ठीक करना है। और तंत्र बाधा दोस्तों, इसके तो चैनल कमेंट जो हैं अनेकों होते हैं। तंत्र बाधा से आज की डेट में जो दुनिया है 60 से 70% परेशान है। जो मानते हैं उनको पता है, और जो नहीं मानते वो भी परेशान है। लेकिन उनको समझ कब आता है? जब सब कुछ मामला खराब हो चुका होता है, उस समय वो भटकते हैं। पहले ज्योतिष के पास, मंदिर में पंडितों के पास, उस समय बाबा, भगत, तांत्रिक, इन लोगों के पास जाते हैं और तब पता चलता है कि इतने साल पहले कुछ हो गया था। साथ ही साथ दोस्तों, शत्रुओं की पीड़ा, शत्रुओं की बाधा, आज की डेट में जो ईर्ष्या द्वेष की भावना है, कह सकते हैं सीधा सीधा कहें कि अपने दुख से व्यक्ति दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से जितना दुखी है वो, दूसरों को खुश देखकर, दूसरों के पास गाड़ी, घर अच्छा, ग्रस्त जीवन अच्छा देखकर जो उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना इंसान के अंदर उत्पन्न हो रही है, ऐसे में जो शत्रुता पैदा होती है, नजरें लगती है इंसान को, अच्छा खासा परिवार तबाह हो जाता है। दोस्तों, यह जो चीज है ये तंत्र से भी ज्यादा खतरनाक कही जाती है। फिर कोई अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, खराब हो गया, चाहे वो ग्रहों की वजह से हुआ और चाहे वो तंत्र की वजह से हुआ, आपसी मतभेद हो गए। यही दो कारण मात्र दोस्तों जीवन के अंदर परेशानियों के। अगर ग्रह अनुकूल है तो याद रखिए, तंत्र अपना काम नहीं करेगा। आएगा भी तो 80% आपका बचाव हो जाएगा, और 20% इंसान झेल सकता है, या उसकी भक्ति से जो भी मंत्र जब वो कर रहा है गुरु का दिया हुआ, उससे वो 20% धीरे धीरे निकल जाएगा। पूर्ण प्रभाव नहीं हो पाएगा उसके ऊपर। और भी ऐसी काफी है, बिजनेस बांध दिया, किसी का कारोबार बांध दिया, लक्ष्मी का बंधन कर दिया, घर में कुल देवी देवता उसका बंधन कर देते हैं लोग। तंत्र मंत्र करने वाले दोस्तों सैकड़ों तरीके से क्रियाएं करते हैं। शमशान का कोई रोग आ गया इंसान के पास या शरीर में, मसाने लगा दी, गंदी मैली कुचैली विद्या लगा दी, इंसान का मन ही भटक गया, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। ना चाहते हुए भी जितना मर्जी सीधा वो अफेयर्स में चला जाएगा, शादीशुदा होने के बावजूद। बुद्धि इतनी गंदी हो जाएगी, इतना खराब हो जाएगा उसका मन, कहीं पर लगेगा ही नहीं, नहाने धोने का मन नहीं करेगा, घुटनों में, टखनों में, थाइस में, कमर में हमेशा दर्द रहेगा, और शोल्डर हमेशा भारीपन रहेंगे, नींद आएगी ही नहीं। और अगर आई नींद तो इतनी गहरी आएगी कि सुध बुध खो बैठेगा। सुबह उठेगा तो शरीर टूटा हुआ मिलेगा उसे। तंत्र के लक्षण दोस्तों, तो इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी में घिरा पड़ा है। हमारे जो जितने भी देवी देवता हैं उनमें से महादेव, माता पार्वती, इन्होंने तंत्र की स्थापना करी, कह सकते हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे प्रयोग दे रखे हैं जो आज की डेट में दुनिया से लुप्त हैं। ऐसे ऐसे विधि विधान दे रखे हैं, चाहे वो वशीकरण का है, लोगों को वशीकरण कहते हैं कि ठीक नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने जो वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन बनाया, वो मात्र इसलिए बनाया वशीकरण कि अगर रिश्ता, दो लोग जो प्यार भरे जीवन जी रहे थे और किसी भी प्रकार से वो रिश्ता खराब हो गया, जीवन खराब हो गया, तो दो लोगों को एक करने के लिए यह वशीकरण इस्तेमाल कर सकता है इंसान। कलयुग के अंदर रब जानता था ये सब कुछ होगा। समय का प्रभाव दोस्तों हर जगह होता है।
यह जो प्रयोग है आप हर तरीके से नवग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं, शत्रुओं की बाधा से आप मुक्त हो सकते हैं, दरिद्रता का नाश हो जाएगा आपके जीवन से। कोई भी व्यक्ति ये प्रयोग करता है, कहीं भी आपका बिजनेस बंधन है, लक्ष्मी का बंधन है, या फिर इसका कुल देवी देवता का बंधन है, अपने आप उसके अंदर निस्तारा मिलना शुरू हो जाएगा आपको। खुद ब खुद अपने आप इसकी ऊर्जा जो मंत्र की है अपना काम करना शुरू कर देगी। जहां जहां इंसान की परेशानी होगी, संबंधों में बिगाड़ खाता हो रहा है, कर्ज चढ़ता जा रहा है, किसी को कर्जा दे रखा है वो वापिस नहीं मिल रहा, मंत्र दोस्तों इतना शानदार है, करोगे तो अपने आप पता चलेगा। और अच्छी बात इस मंत्र की क्या है, पहले भी हमने गायत्री मंत्र के लिए ये बात बोली, इस मंत्र में भी बोलेंगे दोस्तों, डायरेक्ट आपके आज्ञा चक्र के ऊपर अटैक करेगा। इसकी ऊर्जा जो है आज्ञा चक्र ओपन करने के लिए सबसे बढ़िया प्रयोग है। सातों चक्रों को हील करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए बहुत शानदार प्रयोग है। नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए, तंत्र बाधा, बीमारियां दूर करने के लिए महाकाली, माँ धूमावती, माता भैरवी, बगलामुखी, महादेव, कह सकते हैं महाकाल, शिव, उन सभी की कृपा प्राप्ति सिर्फ इसी एक मंत्र से हो जानी है। क्या करना है दोस्तों, वीडियो में पूरा बताया जाएगा, ध्यान से सुने, देखें, उसके बाद करें। और कोई भी उग्र प्रयोग कोई भी दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, पूर्ण विधि विधान यहाँ पर भी देते हैं हम चैनल पे, और हमारा जो जय श्री महाकाल चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर पूर्ण विधि विधान दिया जाता है। तो कुछ भी उग्र प्रयोग जब भी करें, बेसिक टोटल मंत्राज आपके पास होने चाहिए, जिसे कहते हैं गुरु मंत्र, आसन मंत्र, घेरा मंत्र, 10 दिशा बंधन मंत्र और देह रक्षा मंत्र, ताकि किसी भी प्रकार से एक इन मंत्रों का बेनिफिट क्या है जो बार बार आप लोगों से कहे जाते हैं। आप जो पूजा, साधना, आराधना, तप कुछ भी कर रहे हो, इसकी जो ऊर्जा है, उसका जो फ्लो है, जो डायरेक्ट साधक को मिलना शुरू होता है जब वो पूजा शुरू करता है, जो नेगेटिव एनर्जीज है या भटकती आत्माएं कह सकते हैं, या फिर पृथ्वी पर विचरण करने वाली शक्तियां जिनको पुण्य चाहिए, वो चोरी करने आ जाती है साधक के पास। जब आप आसन के ऊपर बैठकर जब करते हो, आसन मंत्र पढ़ के आसन बिछाते हो, तो धरती के नीचे भी अंश जाता है एक्चुअली। अगर ये मंत्र नहीं किया आसन वाला आपने, जब आप आसन बिछाकर बैठोगे भी, आपके पास 100% अगर ऊर्जा आ रही है, मान लिया, तो जो आसन है उसका अगर आपके पास मंत्र नहीं है, तो आसन के जरिए से भी धरती माता उस पुण्य को ग्रहण करती है, सारा पुण्य खींचती है। नहीं 20, 30%, 40% बिल्कुल नहीं जाएगी, इसलिए आसन मंत्र दिया जाता है। घेरा मंत्र दिया जाता है दोस्तों, किसी भी प्रकार से उस घेरे के अंदर अगर आप बैठ गए, कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई तो आप तक ना पहुंच पाए। देह रक्षा मंत्र आपके शरीर का किसी भी प्रकार से साधना के दौरान आपका नुकसान ना हो सके। 10 दिशा बंधन मंत्र, नॉर्मल सी बात है, जो ऊर्जा का फ्लो है वो डायरेक्ट आपके पास आए, 10 दिशाओं का बंधन हो और कोई भी नेगेटिव एनर्जी किसी भी दिशा से आप तक ना पहुंच पाए। जो ऊर्जा है, जिस देवी देव को आपने आवाहन दिया है, सिर्फ उसी की ऊर्जा आप तक आ सके। और ये जो 10 दिशा बंधन मंत्र है दोस्तों, इसका अगर आप प्रयोग करते हैं, अगर आपका गुरु बताता है, तो आप अपने घर को कील सकते हो 10 दिशाओं से। साधना के दौरान तो ये आपको फलित होगा ही होगा, लेकिन 10 दिशाओं से गुरु ने अगर ज्ञान दिया है इस मंत्र का पूर्ण रूप से आपको, तो अपने घर को कीलित कैसे करना है, उसी मंत्र से जो आपको 10 दिशा से साधना में बचाएगा, वो आपके घर की भी पूर्ण सुरक्षा करेगा। कील सकते हो आप, जैसे देह कील जाती है साधना के दौरान, ऐसे वो मंत्र ये काम भी करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंत्र दोस्तों, हर किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए, चाहे एक नॉर्मल इंसान है, चाहे वो साधक ना भी हो, तो भी आप जब तक व्रत भी करेंगे तो आसन के ऊपर बैठकर ही करेंगे। कोई कथा भी कर रहे हो तो आसन के ऊपर विराजमान होकर करोगे। आपके पास पूर्ण रूप से ऊर्जा ही नहीं है। काफी लोग ये जो कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, इतने व्रत कर लिए, 16 सोमवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, माता काली के व्रत कर लिए, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को क्या सेफ रख के किए थे, या वहां तक जो प्रार्थना पहुंचानी है पहुंच भी गई या नहीं पहुंची, या पहुंचने के बाद जो ऊर्जा मिली वो तुम्हें मिल भी पाई या नहीं, एक्चुअली रास्ते में से कोई और ले गया। तो ये चीजें दोस्तों आप लोगों के हित के लिए कही जाती हैं, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है इसके अंदर। हमने आपसे पहले ही स्टार्टिंग में जब फर्स्ट वीडियो डाला था उसी के अंदर कहा था, एक से बढ़कर एक बातें भी बताई जाएंगी और प्रयोग भी दिए जाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके।
अब प्रयोग पे चलते हैं दोस्तों। बातें बहुत सारी हो सकती हैं, जैसा कि हमने कहा है ये तंत्र का क्षेत्र है, जितनी बातें करो उतनी छोटी है। इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी सोमवार से, मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, शनिवार से शुरू कर सकते हैं, शिवरात्रि से, जो मासिक शिवरात्रि आती है उस पर शुरू कर सकते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या पे शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा के बाद अष्टमी में या 14वें दिन, अमावस्या से एक दिन पहले शुरू कर सकते हैं। ये जो 2 दिन है दोस्तों ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे, याद रखिएगा। और पूर्णिमा का दिन जो है, ये तीनों दिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे। या फिर शिवरात्रि का दिन, या फिर जैसे जयंती आती है, बगलामुखी जयंती, धूमावती जयंती, ऐसे में एक दिन का ये प्रयोग कर सकते हैं आप। 25 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है, उस दिन एक दिन का दीक्षा लेकर इसका प्रयोग कर सकते हैं आप 25 तारीख को, और 101% इसकी ऊर्जा का आभास होगा और स्वप्न के अंदर आपको देवी देव नजर भी आएंगे। और किसी नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जी से आप जूझ रहे हो तो उसे एक दिन में फर्क देख सकते हैं दोस्तों। चलिए विधान पर चलते हैं, करना क्या है। इस प्रयोग को दोस्तों करने के लिए आपको जो आसन चाहिए, लाल रंग का, काले रंग का, पीले रंग का या सफ़ेद रंग का, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम जो एडवाइस करेंगे लाल या काले रंग का लीजिए। सेम चौकी का कपड़ा लीजिए और सेम ही कपड़े धारण कीजिए। नहीं है सेम कपड़े, धुले हुए कोई भी वस्त्र डाल लीजिए और ऊपर से कोई चुन्नी या कोई वैसा ही कलर का कपड़ा ओढ़ लीजिए शॉल की तरह। और जब भी पूजा आराधना करें दोस्तों, जैसा कि हमने कहा आसन के ऊपर विराजमान होते हो आप, तो धरती लेकर जाती है पुण्य। और अगर सिर ढका नहीं है आपने, याद रखिएगा सिर हमेशा, हर पूजा में किसी भी मंदिर में जाओ तो सिर ढक कर ही जाओ। ऊर्जा आकाश में भी जाती है, तो ऊर्जा पूर्ण रूप से अपने पास रखनी है, जो कमानी है, तो सिर ढक कर बैठे हमेशा। बैठ जाए दोस्तों, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा, दोनों में से किसी भी दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। तीसरा दक्षिण दिशा में बैठ सकते हैं अगर किसी नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे हो और वहां से निजात पानी है अपने, तो ऐसे में दक्षिण दिशा की ओर बैठिए। नहीं तो कोई भी काम हो आपका, उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके बैठिए। उसके बाद दोस्तों सामने चौकी पटरा बाजूट लगाएं, उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं। अब माता भैरवी का इंटरनेट से आपको नॉर्मल मिल सकता है फोटो, नहीं तो थंबनेल से आप फोटो निकाल सकते हैं। माता भैरवी ही है, और नहीं मिले अगर तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का फोटो सबसे बेटर। सिंपल उपाय, उसको स्थापित करें। अब दोस्तों भगवान का और माता रानी का पूजन दें, तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, और जस्ट उन्हीं के सामने भगवान भैरव की स्थापना करें। सुपारी को लेकर उसको काले रंग से रंजित कर लें, यानी कि जो काजल आता है उसको रंग लीजिए काजल से, सॉरी सुपारी को। काले तिल की ढेरी के ऊपर उसकी स्थापना करें। एक तरफ भगवान गणेश जी की सुपारी के ऊपर स्थापना करें, यानी कि एक सुपारी, थोड़ा सा पानी लीजिए, सिंदूर डाल दीजिए उसके अंदर सुपारी को रंग लीजिए अच्छे से, और थोड़े चावल रंग लीजिए, और बाहर निकाल कर जब वो अच्छी तरीके से रेडिश हो जाए उनको बाहर निकाल कर सुखा लीजिए। उसी चावल की ढेरी लगाएं और भगवान गणेश की स्थापना करें सुपारी के रूप में। सेम पूजन भगवान भैरव का और भगवान गणपति का दीजिए। यहाँ पर दोस्तों बेनिफिट अगर और ज़्यादा अच्छा चाहिए, भैरवी यंत्र ले लीजिए एक, कोई भी भैरवी यंत्र मिले आपको सिद्ध, किसी अच्छे संस्थान से ले लीजिए, भैरवी यंत्र लीजिए। उसके बाद सरसों का तेल, तिल का तेल या देसी घी, तीनों में से किसी की भी दीपक जला सकते हैं आप। दीपक इसके अंदर याद रखिए दोस्तों मिट्टी का हो, और जिस पर दीपक जलाएंगे आप, ये जो आपने चौकी पटरे के ऊपर नहीं रखना है, नीचे एक तिल की ढेरी लगानी है, उसके ऊपर विराजमान करना दीपक को। उसके बाद दीपक के अंदर थोड़ा सा जो इत्र आता है खुशबूदार कोई भी, उसकी 2 बूंद 3 बूंद डाल देनी है, और 2 लौंग माता भैरवी के नाम से डालनी है उसके अंदर। अब अपने इष्ट को, पितरों को, कुल देवी देवताओं को याद करें, पूर्ण रूप से सफलता के लिए आशीर्वाद लें, और साथ ही साथ सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे अपने कुल देवी देवता से और पितरों से। प्रयोजन आपका कोई भी हो, किसी भी प्रयोजन से आप कर रहे हो ये प्रयोग, मायने नहीं रखता, उग्र प्रयोग करने जा रहे हो, यहाँ पर उनकी एक तो इजाजत जरूरी है आपके लिए। यहाँ पर ही नहीं, कोई भी साधना करते हैं, याद रखिएगा कुल देवी देवता और पितरों की इजाजत के बिना आपके घर के अंदर कोई एनर्जी आ ही नहीं सकती। अगर वो एक्टिव है तो उनकी इजाजत जरूर लें और उनसे सुरक्षा भी मांगे। अगर वो वाकई एक्टिव हैं, पितृ और कुल देवी देवता अपने एक्टिव कर रखे पूर्ण रूप से, तो याद रखिए दोस्तों आपके लिए वो रब से भी लड़ने की ताकत रखते हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो भूत प्रेत जिन चुड़ैल ये जो भी है मायने नहीं रखते उनके लिए। सहायता मांगे, गुरु मंत्र की 4 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें,
भगवान भैरव ओम भम भैरवाय नमः या ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, इस मंत्र की एक एक माला का जप करें। गणेश मंत्र और भैरव मंत्र की एक माला ओम नमः शिवाय की सभी से प्रार्थना करें, आपको सफलता दे, पूर्ण रूप से सुरक्षा दें। आपका जो भी गुरु है, जिससे भी आपने दीक्षा ली इस मंत्र की दिखाकर, या उसने कहा कह दिया आपको, या आपके पास सारे बेसिक मंत्र है, सब कुछ करके नॉर्मली बैठ सकते हैं, फिर कोई डर की बात नहीं है आपको, फिर आपको किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूक ना हो, याद रखिएगा जो बेसिक मंत्र बताए हैं स्टार्टिंग के अंदर, वो आपने पूर्ण रूप से सिद्ध कर रखे हैं, गुरु ने प्रदान कर रखे हैं। आप गुरु से पूछ लीजिए, बस मुझे ये प्रयोग करना है, आज्ञा दे दो, आशीर्वाद दे दो, इतना बहुत है। अपनी पूरी तरीके से आसन के ऊपर विराजमान, आसन बिछाने से पहले आसन वाला मंत्र पढ़ लें, देह रक्षा मंत्र फूक लें, घेरा मंत्र डालना बिल्कुल डाल सकते हैं अगर आपको डर लगना शुरू हो पहले ही दिन। सेकंड डे जब भी साधना के दौरान घेरा डाल लीजिए अगर सिखाया हो आपको, और साथ में 10 दिशा बंधन मंत्र पढ़ के चारों दिशाओं के अंदर, जैसा आपको बताया है, हमारे यहाँ जैसे कहते हैं सरसों, चावल, उड़द, हर साधना के अनुसार वस्तुएं बताई जाती हैं। क्या बताया आपके गुरु ने, पूर्ण कर लीजिए। मतलब ये नहीं बनता आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी, गलत शक्ति भटक जाए। उसके बाद दोस्तों हाथ में जल लेकर संकल्प करना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ। हे महादेव, हे माता पार्वती, भैरव भी आप ही हैं और भैरवी भी आप हैं, 52 के 52 भैरव भगवान शिव के ही रूप है, उन्हीं के अंश हैं, और माता पार्वती के अंश जो हैं सारी देवियां हैं। मैं माता भैरवी की यह साधना, यह प्रयोग करने जा रहा हूँ। हे महादेव, हे माता पार्वती, गौरीनंदन भगवान भैरव जी मेरी सहायता करें, प्रयोग को सफल करें, पूर्ण करने में मुझे आशीर्वाद, सफलता का आशीर्वाद दें, और इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो। मेरे घर से, अब आपको घर के लिए चाहिए तो सभी मेंबर्स का नाम ले सकते हैं यहाँ पर, पर्सनल अपने लिए करना है तो मेरे जीवन से दरिद्रता का नाश हो, शत्रुओं का नाश हो, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका शत्रु होगा, चाहे वो आपके सामने है, चाहे वो छुपा हुआ है, अपने आप रगड़ा जाएगा। शत्रुओं का नाश करो, दरिद्रता का नाश करो, कारोबार में, धन दौलत में वृद्धि हो, मान सम्मान की प्राप्ति हो, तंत्र बाधा, नेगेटिव एनर्जी सर्वनाश हो, इसका सर्वा बाधाओं का नाश हो, नवग्रह अनुकूल प्राप्ति, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, नवग्रहों का अनुकूलता मिले, कुंडली में, गोचर में, लग्न कुंडली, गोचर, नवंशा, कहीं भी दशा महादशा में कोई भी ग्रह गलत है उसको अनुकूल कीजिए, और आपका पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करें सभी देवियां और देव। जल छोड़ दीजिए इतना बोलकर। उसके बाद दोस्तों भैरवी माला से आपने इस मंत्र का जप करना है। मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है, वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा आपको। ओम ह्लीं धूम क्रीं ह्रौं वज्र भैरवी ह्रौं क्रीं धूम ह्लीं फट, इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है, और ये जब चलेगा 21 माला। साधनात्मक तौर से कर रहे हो अगर, जो संकल्प बताया है उसको छोड़कर इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मंत्र की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो, सिर्फ इतना सा वर्ड बोलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपकी कोई इच्छा है तो जो ससा कुछ बताया है संकल्प के अंदर सब कुछ ऐड कर दो। जिस जिस परेशानी से मुक्त होना चाहते हो, दुखों से मुक्त होना चाहते हो, सर्व बाधाओं को जितने भी जीवन में है सब ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोग दोस्तों 27 दिन चलेगा, 31 दिन आप इसको कर सकते हो आपकी ओर से। 21 माला रोज 27 दिन हमारी ओर से बता रहे हैं आपको, 21 दिन 31 दिन कर सकते हैं आप इसको। यानी कि जितना बढ़ाओगे उतना बेनिफिट सिर्फ आपका है, बताना हमारा काम है। और जितने भी दिन करते हो आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रहें, जमीन पर हल्का बिस्तर बिछाकर सोएं, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज ये बिल्कुल भी ना खाएं। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है कि गुरुजी आप इतने सारे परहेज बता देते हो। दोस्तों साधना काल के दौरान जब हम ग्रुप बनाते हैं, चाहे वो गुरुदीक्षा ग्रुप है, चाहे वो बेसिक ग्रुप है, साधना ग्रुप है, लोगों के लगभग ये मैसेज आते हैं वीर्य स्खलित हो गया,
कारण दोस्तों इसका यही है, हम इंसान एक्चुअली, चाहे वो आप हैं चाहे हम हैं, हमारा जो भोजन है, खाना पीना है, टोटली राक्षसी है, जो कि उत्तेजना पैदा करता है शरीर के अंदर, नसों में, दिमाग में गर्मी बढ़ाता है। ये सारे जो परहेज होते हैं, एक इसका बेनिफिट आपको क्या है, शरीर की क्लीनिंग होती है। हल्का भोजन खाना है एक समय, लीवर को पूरा काम करने का समय मिलता है। दिन में क्या खाएंगे, फल फ्रूट, एनर्जी प्राप्त होती है। रोटी मात्र एक टाइम खानी है, याद रखिएगा। समय इसका रात को 10 बजे या 10 बजे के बाद, या तो फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर बैठ सकते हैं। और ये जो फालतू की चीज़ें, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, गरम मसाले जितने भी हैं दोस्तों, सब उत्तेजित हैं। ये जो इंसान को करते हैं, उत्तेजित पदार्थ हैं टोटल के टोटल, इसलिए इनको दूर किया जाता है। गर्म दूध पीने के लिए मना किया जाता है, सिर्फ ये आप लोगों के अच्छे के लिए। और अच्छी बात क्या है, जिस समय आप साधना करते हो उसके बाद भी साधक के चेहरे के ऊपर इतना नॉर्मल, जो 3 टाइम भोजन कर रहे हैं, अब उन्होंने एक ही टाइम भोजन करना है। दिमाग में विचार आता है। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि गुरुजी हम कैसे करेंगे, डाइट ज़्यादा है, या 3 टाइम खाने वाला कैसे करेगा, आपके तो बहुत सारे परहेज होते हैं। और ये बात भी सही है, उनको एनर्जी उसी से मिल रही है, पूरी की पूरी भोजन से, तीनों टाइम। अच्छी बात क्या होगी दोस्तों, जब आप जप करोगे ना और पूरे नियम पालन के साथ करोगे, हमने पहले भी बताया है, रब ये देखता है, जिस समय आप संकल्प करोगे उसकी आंख खुलती है। कहीं भी बैठे हुए विराजमान है, किसी ने मुझे याद किया, कौन मेरे नाम का संकल्प कर रहा है, अच्छा कलयुग के अंदर है, अमुक प्रदेश में बैठा हुआ, ऐसी एक पृथ्वी नहीं है, 12 पृथ्वियाँ हैं और 12 ही सूर्य हैं। अच्छा, अमुक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, ओके, ओहो, वहाँ पर तो कलयुग का राज चल रहा है, छाया में है अभी तो पृथ्वी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, सब में घिरा पड़ा इंसान। ये कौन सा व्यक्ति ऐसा उठ के आ गया जो सारे नियम पालन में बंद कर मेरी सेवा में आ गया? क्या चाहिए इसे? अच्छा, जो संकल्प में आपने बोला, दोहराया, सिद्धि चाहिए या मंत्र की ऊर्जा शक्ति चाहिए? अच्छा, फलाना अमुक मंत्र किस देवी का? अच्छा, इस देवी का कर रहा है, ओके। अपनी व्याधियां दूर करने के लिए बोल दिया, अच्छा इसके जीवन में इतनी इतनी परेशानियां आई हुई है इसलिए कर रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आ जाएगा, अपना सूक्ष्म रूप आपके वहां पर बैठा देगा, जहां पर आपने चौकी पटरा पीड़ा जो भी लगाया है वहां विराजमान कर देगा। सुनो क्या कह रहा है ये। अब वो मंत्र की ध्वनि जब आप जपते हैं, अब मंत्र दोस्तों जरूरी नहीं कि बोल कर जपें। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, बोल कर जपना है, मन में जपना है, या बुदबुदा कर जपना है। आप मन में भी जपोगे ना तो जीभ हिल रही है ना होठ हिल रहे हैं, यकीन मानिए उस मंत्र की ध्वनि भी भगवान तक, उसकी ऊर्जा जाएगी, उस देवी देवता तक जाएगी, और जो आपके सामने विराजमान है वहां से टकराकर तो बैक आनी है तुरंत आपके पास। और जो ब्रह्मांड के अंदर फ्लो हो रहा है उस ऊर्जा का, जो आप भेज रहे हो रोजाना, जो ऊर्जा का काम होता है दोस्तों, मंत्रों का काम होता है। कैसे काम होते हैं? ब्रह्मांड में जाके ऊर्जा इकट्ठी होती, एकत्र होती चली जाती है। इधर वो जो देव का सूक्ष्म रूप आ गया आपके पास, वहां से टकरा के बैक आपको मिलती है। कहीं लिखा नहीं हुआ, ये हमारा खुद का पर्सनल मानना है। ब्रह्मांड में जाके जिस समय आपकी ऊर्जा का विस्फोट होता है, गोला बनता है, वहां पर विस्फोट होता है, सभी नवग्रहों की, 27 नक्षत्रों की, सभी की ऊर्जा उसमें मिलती है। ऊर्जा वो बढ़ती चली जाती है, आपकी ऊर्जा जो ऊपर जा रही मंत्र की रोजाना। जैसा कि हमने पहले भी बताया था वीडियो में, कल ही बताया शायद, कि जब आप किसी भी पूजा पाठ को, आराधना साधना को करने बैठते हो, उस समय पर जो टाइम होता है, टाइम ऊपर नीचे ना हो, उस समय वो देवी देवता का सूक्ष्म रूप या खुद ब खुद आके बैठ जाता कई बार देवता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों वो जो ऊर्जा उसकी भी वहां तक जाती है, देवी या देव की, सभी जगह से ऊर्जा को इकट्ठी करके जब वो आपकी ऊर्जा जो है एक गोला बन जाता है, वहां पर विस्फोट होता है, वो बैक आपके पास आनी शुरू हो जाती है ऊर्जा, सहस्त्रार से जो बॉडी को, ऑरा को क्लीन करना शुरू करती है, आपके चक्रों के अंदर जाती है पूर्ण ऊर्जा, हील करना शुरू करती है सारे चक्रों को।
एक एक चक्कर के अंदर पूरी पूरी ऊर्जा जाती है। शरीर में कोई बीमारी है, वो ऊर्जा उसके अंदर लगने शुरू हो जाती है। इसको ठीक करना, स्वस्थ करना, क्यों? आपके फेवर की है। किसने भेजी? वो प्रसन्न होकर उस देव या देवी ने भेजी वो ऊर्जा बैक। और जिस समय आप आसन छोड़ोगे, वो ऊर्जा का फ्लो वापस बैक चला जाएगा और वहां पर ऊर्जा इकट्ठी होती रहेगी, वो नहीं रुकनी। अगले दिन फिर से आप उसी समय बैठोगे, वो ऊर्जा का फ्लो फिर से बैक आएगा। आप देखोगे आपका मन परेशान है, दुखी है, साधना काल में बैठे हुए, दिक्कत परेशानी कुछ भी है, इट्स ओके, मन मत तोड़िएगा, पहली बात है। दूसरा ये बता रहे हैं आपको उदाहरण, मन परेशान है आपका, बैठ गए आप, जब आप मंत्र जप करना शुरू करोगे 5-10 मिनट होंगे बस, आपको अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा। कोई नेगेटिव एनर्जी भी पास में थी, आपको लगेगा दूर हो गया, हल्कापन महसूस हो रहा है। मन दुखी था, रब के साथ लगना शुरू हो जाएगा मन, ऊर्जा फील होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में ऊर्जा था, क्योंकि मन इमोशनल हो रहा है उस समय, ऊर्जा तो एनर्जी फील होगी। ऐसे में महसूस कर सकते हैं आप एनर्जी ऐसे समय पर। इस तरीके से दोस्तों डेली रेगुलर वाइज में आपके पास ऊर्जा आती है, सशक्त बनाती है, चाहे आपने भोजन किया या नहीं किया। वो ऊर्जा आपके शरीर को, आपके बॉडी पार्ट जो होते हैं उनको, एक एक अंग को सुरक्षा देती है और सारे चक्रों को जब बैलेंस करती है, शरीर अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाता है और आप पावर स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है। उसी एक टाइम के भोजन में ही आपकी पूर्ण शक्ति जो आपको 3 टाइम में चाहिए थी खाना खा के, उसे एक टाइम में उससे और दुगनी मिलना शुरू हो जाती है। किसी भी साधक को देखिएगा, साधना के दौरान आप भी करो, कोई भी जप हो, कोई भी अनुष्ठान हो, जितने भी वीडियो दी जा रही हैं अभी करके देखिए। 27 दिन का दिए, 31 दिन कर सकते हैं, इसको 41 दिन बढ़ा सकते हैं, 1.25 लाख कर सकते हैं 41 दिन में। इसको आपके ऊपर ये डिपेंड। 40 दिन पूरे नियम पालन के साथ रहिए और 40 डेज के अंदर 40 दिन पहले अपना एक फोटो खींच के रखिए और जिस समय 40 दिन पूर्ण होंगे, आपको हवन करके जब पूर्ण आहुति देकर देवता तक उसका जो भोग है वो देकर जब आप उठेंगे, फोटो खींच के देखना, नहीं तो चेहरा शीशे के अंदर देख लेना, खुद को फेस के अंदर प्रभाव नजर आ जाएगा दोस्तों। ग्लो चेहरे के ऊपर, माथे के ऊपर एक चमक दिखनी शुरू हो जाएगी आपको। खुद हैरानी होगी कि एक टाइम भोजन करके इतना ग्लो कैसे आ सकता है, जो 3 टाइम करने पर भी नहीं था, क्या उतनी ताकत नहीं थी मेरे अंदर, कैसे आ गई है। यही है दोस्तों भगवान की ऊर्जा, उस मंत्रों की ऊर्जा जो आप दे रहे हो एक्चुअली प्रकृति को, और प्रकृति का जो रूल है 10 गुना करके आपको बैक देना, कर दिया उसने वापस। एक बार आजमाए दोस्तों, अध्यात्म में आए, लेकिन हठी बनके, जिद्दी बनके कि कुछ करना है। जीवन में अगर परेशानियां हैं, दुख है, उन दुखों से निजात पाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। हाथ पैर मारना जरूरी है दोस्तों, याद रखें। और उस रब का साथ, और रब का साथ कब है? जब आप वहां तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हो। उससे पहले दोस्तों नॉर्मल इस धरती पर भी अगर आप खुद भी परेशान हो और एक ही घर के अंदर 4 कमरे में, चौथे कमरे में कोई व्यक्ति बैठा है, आपका दोस्त बैठा है, भाई बैठा है, आपने वहां तक आवाज नहीं पहुंचाई, आप कमरे के अंदर अकेले बैठे रहोगे, दुखी रहोगे। यहाँ पर इंसान भी नहीं सुन रहा बिना आवाज लगाए, रब तो पता नहीं कितनी दूर बैठा है। और अगर इन काफी लोग, ये सुना है हमने भी कि इंसान के अंदर ये जो भी है, ब्रह्म, शिव, विष्णु, सभी देवियां, सभी देव, शिव और शक्ति दोनों ही एक ही इंसान में विराजमान है, चाहे वो लेडी है हो चाहे जेंट्स है। वहां तक भी पहुंचने के लिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी, अपने आप को तपाना पड़ेगा। कैसे पहुंचेंगे उस रब तक भी, अगर आपके ही पास है वो, तो उसका भी एक ही साधन है दोस्तों, साधना। उसके अलावा कोई साधन नहीं है। तो आगे बढ़ के कोशिश करें। हमारा काम है दोस्तों आप लोगों की भलाई के लिए जो जो दिया जा सकता है और जितनी बातें बताई जा सकती हैं बिल्कुल आपके सामने रखते चले जाएंगे, एक के बाद एक। करना और ना करना ये आपके ऊपर है। जो सावधानियां बताई जाए वो सावधानी जरूर बरतें, नुकसान हो सकता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।